जय हिंद एंड वेलकम टू फोर्स डिफेंस अकेडमी। दिस इज़ आरएसटी सोलंकी और आज हम बात करेंगे कि क्या इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिलना चाहिए या नहीं। शुड इंडिया बी गिवन अ परमानेंट सीट इन यूएनएससी। व्हाट इज़ यूएनएससी? यूनाइटेड नेशन ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, हमें पता होना चाहिए कि यूएनएससी का फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ओके, अब हमें फेवर में भी बात करना है, अपोज में भी बात करना है। अपोज में कम पॉइंट्स रखेंगे बिकॉज वी आर इंडियंस, वी वांट कि इंडिया को यूएनएससी में परमानेंट सीट मिले। ओके, तो अब हम देखते हैं सारे पॉइंट्स। पहले फेवर की बात करेंगे हम। इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड ऑफ कोर्स, और ऊपर से लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाला भी हो गया अब हमारा, तो वी शुड बी अ पार्ट ऑफ दिस। ओके, क्योंकि पहली बात डेमोक्रेसी भी लार्जेस्ट है, पॉपुलेशन भी लार्जेस्ट है। यूएनएससी जैसी एक ऐसी इंटरनेशनल बॉडी जो कितनी इंपॉर्टेंट है, उसमें लार्जेस्ट पॉपुलेशन वाली कंट्री ही इन्वॉल्व नहीं है, तो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। इंडिया की इकोनॉमी रशिया से स्ट्रॉन्ग है, विच इज़ द परमानेंट मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। तो एक ऑलरेडी मेंबर सिक्योरिटी काउंसिल का जो है उससे भी स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी है हमारी। इंडिया जो है 7 टाइम सेलेक्ट हो चुका है नॉन परमानेंट मेंबर के लिए, मतलब इंडिया एलिजिबल तो है, इंडिया में क्वालिटीज़ तो है। इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया स्टैंड सेकेंड, इसको फर्स्ट कर लेना क्रॉस करके, इंडिया स्टैंड फर्स्ट नाउ। इंडिया इज़ अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, तो ठीक है, ये भी सही है कि हमारे पास न्यूक्लियर वेपन भी है। दिस इज इंडिया स्टैंड्स फर्स्ट। ओके, इंडिया हैज़ वन ऑफ द बेस्ट आर्म फोर्सेस इन द वर्ल्ड। दिस इज़ ट्रू। हमारे पास जो है बहुत ज़्यादा, हमारी एयरफोर्स भी बहुत अच्छी, आर्मी भी बहुत अच्छी, नेवी भी बहुत अच्छी, ग्लोबल रैंकिंग्स हमारी बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। सेकंड पोजीशन पे आए थे अभी हम। इन स्पेस रिसर्च इंडिया इसरो इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स बेस्ट। ओके, अभी नासा और इसरो का मिलके एक हमारी लॉन्च हुई है सैटेलाइट, उसका नाम क्या है, पेपर में आ सकता है ये अभी, उसका नाम है निसार, NISAR। बिल्कुल ध्यान में रखिएगा ये चीज़, दे माइट आस्क यू इन NDA, CDS, AFCAT, किसी भी पेपर में पूछ लेंगे। इंडिया कैन रिप्रेजेंट डेवलपिंग कंट्रीज इन द सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज टोटली ट्रू। जब हम एशिया की बात करते हैं तो कंपटीशन होता है चाइना और इंडिया में हमेशा, बट हमेशा इंडिया जीती है। वाई? बिकॉज चाइना जो है, पहली बात तो डेमोक्रेटिक नहीं है, दूसरी बात ज़्यादा फेवर कंट्रीज चाइना का फेवर नहीं करते कि बिजनेस हटा दो, तो मैनी कंट्रीज डू नॉट फेवर चाइना, एंड चाइना डज नॉट कम अंडर डेमोक्रेटिकली, है ना, गुड लीडरशिप वाला वैल्यू चाइना में नहीं है जो कि इंडिया में है। तो इंडिया को बहुत सारी कंट्रीज अपना लीडर जैसे देखती हैं, तो सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया की एलिजिबिलिटी बहुत है। अगेंस्ट में क्या क्या बोल सकते हैं, कुछ कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली इंडिया से भी ज़्यादा अच्छा कर रही हैं बट यूएनएससी का पार्ट नहीं है। इंडिया इज़ वन ऑफ दोज कंट्रीज जिसका बहुत ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बहुत लो आता है, दिस इज ट्रू। उसके बाद देखो, यूएनएससी का मेंबर होने के लिए आपके जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, इकोनॉमिक डिफरेंस है, इतना नहीं होना चाहिए, बट इंडिया में बहुत है। इंडिया के रिच और इंडिया के पुअर में बहुत ज़्यादा गैप है, इकोनॉमिक गैप, और ये बढ़ता ही जा रहा है। दो द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राइज कि जो गैप है कम हो जाए, पुअर जो है अपने पॉवर्टी से बाहर आ जाए, रिच जो है थोड़ा इतना ज़्यादा हाई उनका वो ना हो कि एकदम डिफरेंस इज लाइक अनबिलीवेबल, बट स्टिल नथिंग इज ऑफ हेल्प। इंडिया के रिच और इंडिया के पुअर में जो डिस्पैरिटी, जो डिफरेंस है, बहुत ही ज़्यादा है। तो हमारी प्रोग्रेस देखते हैं, हम तो चाहेंगे भैया कि यूएनएससी में हम पार्ट बन जाए। तो प्रोग्रेस क्या क्या है, व्हाट आर द G4 नेशंस, इंडिया, जापान, जर्मनी, ब्राज़ील। ठीक है, तो ये जो है आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं भैया परमानेंट सीट के लिए। यूनाइटिंग फॉर कंसेंसस ग्रुप, नाउ दिस वाज फॉर्म्ड बाय ग्रुप ऑफ नेशंस इंक्लूडिंग इटली, स्पेन, पाकिस्तान, अपोजिंग G4 कंट्रीज। ठीक है, तो ये जो कंट्रीज हैं, इन लोगों ने G4 के अपोजिशन में बनाया था कि इनके अगेंस्ट होता है ना हमेशा। फॉर एग्जाम्पल अभी चाइना बहुत ज़्यादा पैसिफिक ओशन में अपना वो बढ़ा रहा है इन्फ्लुएंस, तो उसके अपोजिशन में क्वाड एक ग्रुप बना है जिसमें इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, एवरीबडी इज देयर सो दैट चाइना का अपोज कर सकें। तो ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं जो कुछ ग्रुप्स के अपोजिशन में बनते हैं। सिमिलरली USG इज दैट। अर्लियर US showed support to India but it opposed reforms to UNSC। तो US का तो ऐसा ही भाई, कभी वो हमारा सपोर्ट करते हैं कभी नहीं। दैट इज़ वाई ऑल वेदर फ्रेंड में हम रशिया को गिनते हैं, US को नहीं गिनते हैं। Among the 5 permanent members of the Security Council, US, Russia and China opposed reforms to UNSC, while UK and France supported India and other G4 nations। तो अभी तक क्या हुआ था कि हमारा UK और फ्रांस ही हमें सपोर्ट कर रहे थे, बाकी कंट्रीज जो है हमारा सपोर्ट नहीं कर रहे थे। बट नाउ विद द इंक्रीज रिलेशन विथ USA, है ना, इंडिया और USA के भी रिसेंट मीटिंग हुई थी, बहुत सारे मॉडर्नाइजेशन के हमारे वो साइन हुए हैं, एग्रीमेंट हुए हैं, ड्रोन्स वाला एग्रीमेंट हुआ है। तो दिस हैज़ लेड टू इंक्रीज रिलेशन ऑफ USA एंड इंडिया, जिसके कारण नाउ USA माइट अगेन चेंज इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। पहले वो हमारे सपोर्ट में था, फिर हमारे अपोजिशन में हो गया, अब वापस वो हमारे सपोर्ट में बिल्कुल आ सकता है। तो दैट विल मेक इट टू UK, फ्रांस एंड USA। ठीक है, और रशिया का भी ऐसा है कि इफ़ वी विल
यू नो आस्क रशिया टू हेल्प अस, इट विल, देयर इज नो इशू इन दैट। तो बस चाइना ही एक ऐसा है जो हमारे बिल्कुल अपोजिशन में खड़ा है रिफॉर्म्स के लिए। तो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम, इट कैन बी टर्न, हमारे जितनी भी प्रॉब्लम्स है दे कैन बी टर्न इनटू अपॉर्चुनिटीज वेरी सून। दैट इज जस्ट आवर लुकआउट, ठीक है। हाउ कैन इंडिया बेनिफिट फ्रॉम परमानेंट सीट इन यूएनएससी? यूएनएससी की परमानेंट सीट से इंडिया को क्या फायदा? यार हम दिन भर हर साल यही क्वेश्चन कि यूएनएससी में इंडिया आए, यूएनएससी परमानेंट सीट इंडिया मिले, क्यों? इंडिया को अगर परमानेंट मेंबर बना दिया तो हमारे जो इंटरनेशनल अफेयर्स है उसमें हमारा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस से हो जाएगा। अभी इंडिया इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एशिया, बट इंडिया का ग्लोबल अथॉरिटी इतना नहीं है। एक बार हम यूएनएससी के परमानेंट मेंबर बन जाएंगे तो हमारी ग्लोबल अथॉरिटी, हमारी लीडरशिप, हमारा जो इंटरनेशनल मैटर्स में एक पॉइंट ऑफ व्यू है उसकी वैल्यू और बढ़ेगी। इंडिया जो है एनएसजी में एंट्री ले सकती है। नाउ व्हाट इज एनएसजी? न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप। इसमें एंट्री लेने के लिए अभी इंडिया चाहता है न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप में एंट्री लेना, बट वही वाली बात आ रही है भाई, एनपीटी साइन करो, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। अब एनपीटी साइन करने के लिए वो हो जाएगा कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं रख सकते हो, तो हम ये रिस्क नहीं ले सकते। हम एनएसजी ज्वाइन करने के लिए एनपीटी साइन नहीं कर सकते, वरना हमें हमारे न्यूक्लियर वेपन्स छोड़ने पड़ेंगे और वॉर्स में वो हमारे लिए प्रॉब्लम हो सकती है। यूएनएससी की परमानेंट मेंबरशिप पर अगर हमें मिल जाएगी तो हम बिना एनपीटी के भी एनएसजी साइन कर सकते, एनएसजी में इन्वॉल्व हो सकते हैं, लाइक फ्रांस हैज डन। ओके, सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं इसमें, बहुत अच्छी चीज़ें बोली गई हैं, इन सबका मेमोराइज कीजिएगा। जो एक दो करेक्शन थे रिगार्डिंग पॉपुलेशन उसको सही भी कीजिएगा। दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड, टेक केयर।